होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक बसपा पार्टी भी सामने आती है जो उनके बिल्कुल सामने खड़ी होती है। तो ये दोनों में लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न पैदा कर देती है कि हम किसके साथ जाएं। उनके बाप का राज्य है, इससे ज़्यादा खराब बोलने वाला कोई नहीं होगा। और मोदी जान ले उनके बाप हम हैं और हम बोल रहे हैं, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं और ना हमें जीतेंगे। आपका परिचय भैया? मेरा नाम विश्वास है। अच्छा, विश्वास है। चलिए, विश्वास आप किस में विश्वास करते हैं? मुझे खुद पे ही सबसे ज़्यादा। अच्छा, बात करें राजनीतिक दलों की, राजनीतिक पार्टियों की, तो राजनीतिक पार्टियों पे आपका किस पे विश्वास ज्यादा है? राजनीतिक पार्टियों में अगर बात की जाए तो लगभग सब एक जैसी ही हैं, लेकिन अगर एक नाम चुनने को दिया जाएगा तो एक ही फिलहाल जो यूपी के हिसाब से जो नाम चुनने को दिया जाएगा वो सपा पार्टी है। अच्छा, सपा पार्टी। देखिए, आप युवा हैं और युवाओं में एक नई पार्टी उभर के आ रही है। युवाओं में एक नई पार्टी उभर के आ रही है जो भीम आर्मी पहले संगठन था, अब वो पार्टी में कन्वर्ट होकर आजाद समाज पार्टी हो गई। और न्यू जनरेशन जो है, लड़के हैं, एक जुनून है। उनका जो नेता है मात्र एक ही है, जो चंद्रशेखर भाई है। उसके विषय में आप बताएं। चंद्रशेखर जी के विषय में वैसे तो सही हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखा जाता है कि ये पार्टी थोड़ा जाति आधारित है, जो लगभग सभी पार्टियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक बसपा पार्टी भी सामने आती है जो उनके बिल्कुल सामने खड़ी होती है। तो ये दोनों में लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न पैदा कर देती है कि हम किसके साथ जाएं। असपा के जाएं कि बसपा के जाएं? हाँ, आप चलिए, असपा और बसपा दोनों को छोड़ दिया आपने, सपा में गए, इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि फ़िलहाल जो यूपी में जो दमदार पार्टियां हैं उसमें से जो सपा पार्टी है अखिलेश जी की है, वो एक तो युवा पार्टी भी है और उनका बोलबाला काफ़ी है। और जैसा हम उनके पिछले सत्र में देखें तो उन्होंने विद्यार्थियों के लिए काफ़ी कुछ किया, जैसे कि लैपटॉप उन्होंने बांटे थे उस टाइम पे, लड़कियों के लिए साइकिल भी बांटी थी। लेकिन साथ में जो जैसे अभी कोरोना काल आया तो बच्चों को वही लैपटॉप काम आया। मेरे एक कज़न भैया हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि आज भी वो कोई नया लैपटॉप ले सकें। अब वो लैपटॉप कितने साल पुराना है, आज भी उनका चल रहा है। चलिए, आपने एक और भी शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया, जातिवाद। जातिवाद जात के आधार पे होता है कब? आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में जातिवाद नहीं होता है? अगर हम समाजवादी पार्टी का इतिहास उठा के देखें तो कुछ हद तक हुआ है, लेकिन हम इतिहास को लेके आगे बढ़ते रहें उससे फ़ायदा नहीं है। हम अगर आज के डेट में, जैसे मैं युवा हूँ, अगर मैं आज को कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो हम अपने वर्तमान को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे हमारा भविष्य सुधर सके। इसमें कि हम सबको बराबरी से आगे ले, सिर्फ हम दलित समाज को लेके नहीं चलेंगे, हम सबको लेके चलेंगे। बात अगर दलित की आती, जात की आती है, लोगों की बात आती है, किसी जाति विशेष की नहीं आती, तो कैसे कह सकते हैं? वो पहले था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन अब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसके बाद भी आप उसे नकार रहे, क्यों? नकारने के बाद मैं उस तरह से नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन अब एक बोलते हैं ना कि एक फील्ड में जब हम आगे घुस चुके हैं तो अब उसी का साथ देंगे। चलिए, इनकी बातों से यह निष्कर्ष निकलता है, यदि ये आ चुके हैं सपा में भी, कुछ भी हो फिर भी ये सपा में ही डिगे रहेंगे। और चलिए, कोई बात नहीं है, युवा हैं और सबका अपना होता है कि अपना ये तय करे किसको किस पार्टी में जाना है। अगर गलतियां भी निकलती है फिर भी उसमें जाना ही। काम के नाम पे वोट देते हैं या इंसानियत के नाम पे वोट देते हैं? काम और इंसानियत दोनों। अच्छा, तो आपको काम और इंसानियत दोनों किस में दिखती है? काम इंसानियत का वादा करके सब आते हैं, लेकिन काम कौन करते हैं? काम कौन करते हैं? उनके बाप का राज्य है, इससे ज़्यादा खराब बोलने वाला कोई नहीं होगा। और मोदी जान ले उनके बाप हम हैं और हम बोल रहे हैं, अरे वाह, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं और ना हमें जीतेंगे। मोदी जी को हमारा सूचना पहुंचा दो कि हमारी औकात जान ले वो, क्या हम उनको योगी सरकार बना सकते हैं? नहीं बना सकते, दो खाने में चित गिरा भी सकते हैं। अब पहला मेरी बात सुनिए आप जी, कि देश के अंदर जगह जगह केजरीवाल जैसा चोर 4 दिन में मुख्यमंत्री बन सकता है, देश को लूट रहा है। हमसे ज़्यादा साफ बोलने वाला
कोई नहीं। अगर हमसे मैं आपसे 2 पैसे लालच होगा तो हम आपके फेवर में जरूर बोलेंगे। हमें किसी से कोई लालच नहीं, सच बोल रहे हैं तुम्हें। और सच ये है कि जो भी आया वादा किया, करा किसी ने। मोदी जी ने बहुत सबसे अलग किया, मगर प्राइवेट में सरकारी को प्राइवेट दिया। उनके बाप का राज है, किला उन्हें गिरनी रख दिया, उनके बाप का था लाल किला। क्यों रखा? क्या देश में कमी आ गई? उन्होंने किला रख दिया। क्या कमी आ गई? हवाई जहाज उन्होंने प्राइवेट दे दिया। क्या कमी आ गई? रेल प्राइवेट कर रहे हैं। अगर करने की दम है तो अपनी दम से करके दिखाए ना। राशन बांट रहे फ्री और भूंगा मार रहे जनता को। 200 रुपये के लिए चलता क्या? जब सरकार ने छोड़ा 200 रुपये के लिए चलता, रो रो के आदमी मरा जा रहा है जी। और 200 रुपये के लिए चलता 50। चलिए, सबको ध्यान में रखते हुए आपकी मांगे क्या है अब की बार? मांगे हमारी ये हैं कि देश को अगर मोदी जी को सुधारना है तो सबसे पहला उन लोगों का हम लैपटॉप बांटेंगे। ये तो रिश्वत हो गई, रिश्वत हो गई। हाँ। हम आपको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लैपटॉप बांटेंगे। मायावती बोली हम नगद सहानुभूति करके नगद प्रोत्साहन देंगे। ये तो लालच है। केजरीवाल कहता है हम बस का किराया फ्री करेंगे।